औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम हालात हाज़रा में मैं हूं आपका मेज़बान सुहेल मुग़ल। हमारे साथ मौजूद हैं आज़ाद कश्मीर के सीनियर सहाफ़ी, तजज़ियाकार और सियासत और समाज पे गहरी नज़र रखने वाले जनाब जावेद इकबाल हाशमी। नाज़रीन, आज हम बहुत अहम और संगीन नौइयत के मौज़ूआत को ज़ेर बहस लाएँगे। जी हाशमी साहब, सबसे पहले मैं आपसे कुछ जानना चाहता हूँ कि कल आज़ाद कश्मीर के वज़रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसमें उन्होंने बताया है कि दहशतगर्द जो हैं वो आज़ाद कश्मीर में दाखिल हो गए हैं, आज़ाद कश्मीर के अंदर दहशतगर्दी का ख़तरा है और इस हवाले से जो ममनू असला का लाइसेंस था और उस हवाले से भी उन्होंने वो पाबंदी जो है वो ख़त्म कर दी है और भी बहुत से अहम मौज़ूआत का निकात का उन्होंने ज़िक्र किया है। ज़रा हमारे नाज़रीन को इसका हवाला बताइएगा और ये जो उन्होंने बताया कि आज़ाद कश्मीर दहशतगर्दी की लपेट में आ सकता है, इस पर ज़रा बात कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया सुहेल मुग़ल साहब। आज़ाद कश्मीर में दहशतगर्दी के हवाले से, दहशतगर्दों के दाखिल होने के हवाले से जो है ना, ये अफवाहें और कहसराइयाँ पिछले कई माह से जो है ज़ेर गर्दिश है। 2024 से तो कम अज़ कम ये बाज़ाब्ता तौर पर जो है ना इसका ऐलान हो गया था, क्यों जब रावलाकोट से जेल से बहुत सारे कैदी फ़रार हो गए थे, जिनमें इंतहाई संगीन जराइम में मुलव्वस लोग भी शामिल थे, जिनमें एक गाजी शहजाद साहब भी थे। बाकी कैदी तो पकड़े गए, लेकिन गाजी शहजाद साहब जो हैं वो अभी तक नहीं पकड़े गए और उनके बारे में मुबैना इतलात हैं कि वो अफ़गानिस्तान मुंतकिल हो चुके हैं। ये मार्च के आखिरी दिनों में एक पुलिस की जो चेक पोस्ट है आज़ाद पतन, वहाँ से एक बंदा पकड़ा गया था सुबह के वक्त, साकिब नाम का, जिससे तफ्तीश के दौरान पता चला जी कि आज़ाद कश्मीर के अंदर जो है वो दहशतगर्द दाखिल हो गए हैं और उन दहशतगर्दों की तलाश अभी तक जारी है। इसी दौरान पुलिस ने चंद दिन पहले रावलाकोट से एक बंदा पकड़ा है, उसामा नाम का, जिसने दौरान तफ्तीश बताया है जी कि जो पुलिस को जो मतलूब मुलजमान है, जो इंतहाई संगीन जराइम में मुलव्वस जरनोश नाम का मुलजुम है, वो आर्टिकल के करीब जो है ना वो एक जगह पर अपने किसी अजीज़ रिश्तेदार के घर में मुकीम है। तो पुलिस ने उसके गिरफ्तारी के लिए छापा मारा, तो क्रॉस फायरिंग में एक रागीर भी इस मामले में जहाँ वाक़ हो गया था और फिर उसके बाद जो मुलजमान जो छुपे हुए थे वहाँ जरनोश वगैरह वो रुपोश होने में कामयाब हो गए और उनकी तलाश अभी तक जारी है। अभी तक कामयाबी पुलिस को नहीं मिल सकी है। अमन अमान के हवाले से मामला जब संगीन हो जाता है तो फिर काबीना का इजलास जो है ना वो उसका जवाब बनता है। तो काबीना का 30वां इजलास हुआ है कल, जिसमें ये इन कैमरा सेशन था, जिसमें 1 घंटा तक अमन अमान के हवाले से इंस्पेक्टर जनरल पुलिस और चीफ सेक्रेटरी आज़ाद कश्मीर जो है सेक्रेटरी दाखिला, उन्होंने ब्रीफिंग दी है और इस इन कैमरा सेशन में बताया गया है कि आज़ाद कश्मीर में कितनी तादाद में दहशतगर्द दाखिल हुए हैं, कहाँ कहाँ हैं, उनके सहूलतकार कौन हैं, इन्हें कहाँ से ऑपरेट किया जा रहा है, उनके पास किस नौइयत के असला है और वो किस किस को टारगेट करना चाहते हैं। चूँकि ये मामला सारा इन सेशन था तो फिर उसकी तफसीलात सारी नहीं बताई जा सकती और ना ही बताई गई। वज़ीर दाखिला ने यह कहा जी कि वो बाद अज़ां जो है ना वीडियो और ऑडियो इस हवाले से जो हमारे पास उनके पास सबूत के तौर पर मौजूद है वो बताएंगे साफ़िन को। हाशमी साहब, नाज़रीन को ये बताइएगा कि ये जो कल उन्होंने इंकशाफ किया है कि दहशतगर्दों के जो ताने बाने हैं ये अफ़गानिस्तान से जाके मिलते हैं, इसमें क्या सदाकत है? देखें, अफ़गानिस्तान जो है वो दहशतगर्दों की अमाजगाह है, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। जितने भी दहशतगर्द ग्रुप हैं पाकिस्तान में, जो दहशतगर्दी की जो लहर है, वो सारे दहशतगर्द जो हैं वो अफ़गानिस्तान से बैठकर ऑपरेट कर रहे हैं, जिन्हें हिंदुस्तानी खुफिया एजेंसी रा की भी तायद व मायत हासिल है, मदद हासिल है, उनको फाइनेंस भी वहाँ से मिल रहा है। और अफ़गानिस्तान जो है इस लिहाज से एक महफूज पनाहगाह है दहशतगर्दों के लिए। तो आज़ाद कश्मीर जो है ना आज दिन तक ये दहशतगर्दों के सरगर्मियों के हवाले से महफूज रहा है। यहाँ कोई इतनी आसानी से दहशतगर्दी की वारदात कर नहीं सकता। अगर कोई खुदा न खास्ता वारदात हो भी जाए तो फिर यहाँ से भागने का रास्ता कोई नहीं है। एक तो ये इलाका जो है ना, इस इलाके का मखसूस कल्चर है, यहाँ लोग भी बहुत पुरअमन हैं और जोग्राफियाई तौर पर आज़ाद कश्मीर जो है ना इंतहाई महफूज इलाका है। तो दहशतगर्दों ने इस इलाके का जब इंतखाब किया है तो उनका टारगेट जो है ना यहाँ से भागने का नज़र नहीं आता। वो यहाँ रहकर ही कोई ऐसी वारदात करना चाहते हैं जिसमें किसी अहम शख्सियत को निशाना बनाया जा सकता है और किसी आसान हदफ को भी निशाना बनाकर खौफ और रास पैदा करना। मुझे इस जगह पे ये बताइएगा हाशमी साहब, हुकूमत ने तो ये तो इनिशिएटिव ले लिया है कि जजेस, वज़रा और जितनी भी हुकूमती शख्सियात हैं, अहम शख्सियात हैं, उनके हफाजत के लिए ये ममनू असला का जो लाइसेंस है इस पर पाबंदी उठा दी गई है। तो एक आम आदमी की हफाजत के लिए हुकूमत ने कोई ऐलान नहीं किया। देखिए ना, आम आदमी की हिफाजत जो है ना वो तो अलग हवाले है, चूँकि VIP जो है उनकी जान ज़्यादा कीमती है आम आदमी की निस्बत। हुकूमत के जो इकदाम हैं उनसे तो यही बात साबित हुई है और ये सोच भी यहाँ हो रही है
फिर आपको ये बात शायद अच्छी ना लगेगी, जो वज़ीर आज़म साहब हैं वो जानबूझकर इस तरह के हालात पैदा करते हैं जी कि एक तफरीक जो है ना वो आज नज़र आए। ये असला ममनुआ असला बोर के जो लाइसेंस है इन पर आयद पाबंदी ख़त्म करने के लिए वक्त जिसका इंतखाब किया जाए ये किसी सूरत मुनासिब नहीं है, ये किसी बाद में रखा जाता तो बेहतर था। वैसे तो सब के पास ममनुआ असला मौजूद है, कई वज़रा के पास लाइसेंस भी मौजूद है, बल्कि कल वज़ीर दाखिला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपना एक लाइसेंस जो है ना सामने दिखाया, लहराया कि मेरे पास 2 क्लाशनकोफ़ों का लाइसेंस है। तो वहाँ इस पर यह बात तवज्जो दिलाई गई थी कि इसका मतलब है कि वज़ीर दाखिला खुद महफूज नहीं है, वो खुद खौफजदा है। तो उन्होंने 2 क्लाशनकोफ़ें रखी हैं लाइसेंस के साथ पूरे पाकिस्तान में जो मूवमेंट कर सकती है। तो आम आदमी जो है ना उसको खुद अपनी हिफाजत खुद ही करनी चाहिए और एहतियात करनी चाहिए। बस ये आम आदमी के लिए दुआ ही कर सकते हैं। ठीक हो गया, अपने अतराफ नज़र रखनी चाहिए और अपना इज्तिमाई और हिफाजती किरदार अदा करना चाहिए। आज साहब मुझे ये बताइएगा, इसी से जुड़ा मामला है, अगर ये बात हक़ाइक़ पे मबनी है और इसमें सदाकत मौजूद है कि यहाँ पे दहशतगर्द आ गए हैं कश्मीर के अंदर, तो इस हवाले से अवामी जॉइंट एक्शन कमेटी के लिए ख़तरे की घंटी नहीं है, चूँकि वो पिछले कई माह से लॉन्ग मार्च कर रहे हैं और आने वाले दिनों में वो एक बार फिर हमें इस हवाले से मुतरक दिखाई देते हैं। तो क्या समझते हैं, उन्हें एहतियात का मुजाहरा करना चाहिए? सोहेल साहब, इस बात आपका जो सवाल है इसके 2 पहलू हैं, 2 रुख हैं। एक तो ये है कि दहशतगर्द दाखिल हो गए हैं, ये उसी वक्त दाखिल हुए हैं जब अवामी एक्शन कमेटी का जो तासीसी जलसा है उसका प्रोग्राम करीब आ रहा है। वो 13 मई को उन्होंने मुजफ्फराबाद में तासीसी जलसा करना है और राब्ता मुहिम जारी है और मुख्तलिफ मकामात पर अवामी एक्शन कमेटी के इज्तिमात हो रहे हैं जिनमें बड़ी तादाद में लोग शरीक हैं। शुरका की तादाद देखकर ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इस वक्त जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी सबसे मकबूल तरीन जो है ना वो प्लेटफार्म है आज़ाद कश्मीर के अंदर, जिस पर लोग एतमाद कर रहे हैं। और उसका रास्ता रोकने के लिए भी ये है कि हिकमत अमली हो सकती है जी कि दहशतगर्द जो हैं वो उनके अंदर उनकी सफ़ों में दाखिल किए जाएँ और कोई ऐसी हरकत की जाए जिससे ये तासर मिले जी कि अवामी एक्शन कमेटी ने यह प्लेटफार्म मुहैया किया। हालांकि अवामी एक्शन कमेटी का जो प्लेटफार्म है वो पुरअमन जदोजहद पर यकीन रखते हैं और अब तक उन्होंने जितने भी लॉन्ग मार्च हुए हैं आज़ाद कश्मीर के अंदर, जितने भी प्रोग्राम हुए हैं, तो शिद्दत जो है ना वो सरकार की तरफ से किया गया है। अवामी एक्शन कमेटी ने पुरअमन एक गमला तक नहीं टूटा है अभी तक। तो आगे भी अवामी एक्शन कमेटी किसी तशद्दुद पर यकीनन वो यकीन नहीं रखते हैं। अभी तक उनकी कामयाबी की बुनियादी वजह भी यही है। उन्हें इस सूरताल पर कड़ी नज़र रखनी चाहिए। मैं तो समझता हूँ कि उनका एक खुसूसी इजलास बनता है इस इशू पर, कहीं उनके प्रोग्राम को सबोताज करने के लिए ये तो सारा कुछ स्टेज तो नहीं किया जा रहा। ये भी एक दूसरा रुख है इस सूरताल का। दहशतगर्दी जो है वो आज़ाद कश्मीर में हो, बलूचिस्तान में हो, KPK में हो, सिंध में हो या इस्लामाबाद में हो, पंजाब में हो, किसी भी जगह हो, वो कि उसकी किसी सूरत हौसला अफजाई कोई भी नहीं करेगा। कोई बशाऊर आदमी दहशतगर्दों का महती नहीं है, लेकिन दहशतगर्दी की आड़ में आज़ाद कश्मीर में एक पुरअमन तहरीक को सबोताज करना, ये भी जो है ना आज़ाद कश्मीर हुकूमत की नैली का मुँह बहुत सबूत है। अच्छा आजमी साहब, अगर ये बात हकीकत है कि दहशतगर्द यहाँ पे आ गए हैं तो यकीन इस हवाले से अवामी जॉइंट एक्शन कमेटी को भी हिफाजती नुक्ता नज़र से अपनी SOP जो है वो बनानी पड़ेगी और मुताहत देना पड़ेगा। अच्छा ये बताइएगा कि हुकूमत आज़ाद कश्मीर की जानिब से जो एक मुस्तनद अखबार है उसके खिलाफ FIR चाक की गई थी और PFUJ जो इस्लामाबाद है उन्होंने इसका हवाले से एहतजाज की कॉल दे रखी थी। और कल जो रात गए तक प्रेस फाउंडेशन के वाइस चेयरमैन और NS के ज़िम्मेदार के हुकूमत के साथ मुज़ाकरात रहे और मुज़ाकरात में क्या हुआ, एक तो हवाल बताएं, दूसरा वो लॉन्ग मार्च का सिलसिला जो था वो लॉन्ग मार्च चल पड़ा है और रास्ते में है। तो बताइएगा क्या होने जा रहा है, हुकूमत की क्या हिकमत अमली है, क्या हुकूमत अठधर्मी का मुजाहरा करेगी, लचक का मुजाहरा करेगी, क्या इस मामले को हिकमत अमली से हल करने की तरफ जाएगी? सोहेल साहब, अभी तक की जो हालात है, जो सूरताल सामने आई है, उसमें हुकूमत इस मामले को हल करने में संजीदा नज़र नहीं आई है। हुकूमत अगर संजीदा होती तो ये मामला पैदा ही ना होता। ये ऐसा लगता है कि आज़ाद कश्मीर में जो निज़ाम हुकूमत है, जो अहम फैसले हैं वो ऐसे लोगों के हाथों में हैं जो दूरअंदेशी और मामला फहमी की सलाहियत से महरूम है। एक अखबार के ख़िलाफ़ किसी खबर की इशाअत की बुनियाद पर मुकदमा दर्ज करना, पहले तो ये मामला ही गलत है। इसकी मजम्मत पहले भी हमने की है, हम फिर मजम्मत करते हैं कि FIR अखबार के ख़िलाफ़ नहीं हो सकती। ये आज़ाद कश्मीर की 75 साल तारीख में पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि एक अखबार को के ख़िलाफ़ इस बुनियाद पर FIR दर्ज की है कि उस अखबार में कोई गलत खबर शाया हुई। पहले आप उस खबर को गलत साबित करें, हुकूमत का ये फ़र्ज़ है कि आप उस खबर को गलत साबित करें। उसके बाद उस अखबार के ख़िलाफ़ खबर देने वाले जो रिपोर्टर है और जो शाया करने वाला जो एडिटर है उनके खिलाफ कार्रवाई बनती है। हम उस कार्रवाई की हमायत करेंगे अगर हुकूमत यह रास्ता अख्तियार करती। लेकिन चूंकि हुकूमत ने यह रास्ता अख्तियार नहीं किया, हुकूमत ने डराने की कोशिश की है, धमकाने की कोशिश की है, एक अखबार को
पिछले 20 माह से निशाना बनाया हुआ है वज़ीर आज़म साहब ने। ये वो अखबार है जिसने इस वज़ीर आज़म की सियासी तौर पर इनकी परवरिश की, इनको आगे इनकी शख्सियत को उभारने में, इनके जो ज़र्री ख्यालात हैं, इनके जो अल्फाज आपको बहुत पसंद है, ये सारे इनको जम्मू कश्मीर के प्लेटफार्म से ही मिले हैं, दस्तियाब हुए हैं। अच्छा, वो जो साफ़ी होने का दावा करते हैं, वो कॉलम लिखते रहे हैं आधा सच, ये आधा सच उनकी ज़िंदगी का जो है ना वो मुकम्मल हिस्सा है। उन्होंने कभी ज़िंदगी में पूरा सच नहीं बोला। ये जम्मू कश्मीर के प्लेटफार्म से आधा सच लिखना शुरू किया था इन्होंने, और फिर जब इनको मौका मिला वज़ीर आज़म बनने का, तो वज़ीर आज़म बनकर उन्होंने सबसे पहला जो निशाना बनाया वो इसी अखबार को बनाया। मुझे याद अच्छी तरह जी कि मैंने एक खबर भेजी थी अमर महबूब साहब को अनवारुल हक साहब के इंतखाब के बाद। तो अमर महबूब साहब ने मुझे कहा था जी कि मैं अनवारुल हक मेरे दोस्त है, भाई हैं, तो मैं ये सोचे भी ना कि मैं अनवारुल हक के खिलाफ कोई खबर छाप सकता हूँ। फिर हालात ने ऐसा पलटा खाया कि फिर अमर महबूब साहब को जो है ना एक पूरी कंपेन शुरू करनी पड़ी है, अभी तक वो जारी है। अब PFUJ के प्लेटफार्म से जो इस्लामाबाद से मुजफ्फराबाद की जानब तारीख का पहला लॉन्ग मार्च जो है ना वो पहुंचने वाला है कोला के करीब, हमारी इतलात के मुताबिक। इसमें सैकड़ों साफ़ी शामिल हैं कि इधर से हज़ारा से भी लोग आ रहे हैं, आज़ाद कश्मीर के जनूबी ज़िला ख़ुसूसन पुंछ डिवीज़न और मीरपुर डिवीज़न से भी लोग जो है ना वो कोला पहुँच रहे हैं। और कुमुद ने इन साफ़ियों के जो मार्च इस्लामाबाद और पुंछ से और मीरपुर से आ रहा है, इसको कोला के मुकाम पर फ़िलहाल रोकने का फ़ैसला किया हुआ है। जब ये लोग वहाँ पहुँचेंगे तो इनकी तादाद देखकर, इनकी सूरत देखकर फिर अगला फैसला किया जाएगा जी इनको मुजफ्फराबाद में दाखिल होने देना है या नहीं होने देना। लेकिन हुकूमत का अब तक का जो भी अमल है वो किसी सूरत संजीदा नहीं है, इसको दुरुस्त कदम नहीं कह सकते। हुकूमत का काम मामला हल करना है, मसला पैदा करना नहीं। अच्छा, का मसला नहीं बनाना चाहिए, जिद नहीं करनी चाहिए हुकूमत की इसमें कोई सुबकी नहीं होती। जो अखबार है जिसके खिलाफ ये FIR दर्ज हुई है, जम्मू कश्मीर की इंतजामिया जो है वो उसके लिए ये ज़िंदगी और मौत का मसला है। 20 माह से आपने उसके इश्तिहार बंद किए हुए हैं, फिर भी अखबार छप रहा है, चल रहा है। अब आपने उसको फिजिकली टारगेट किया है। अच्छा, और ये पूरी ये बात जो है ना, आप बात सुने पर आराम से, पूरे पाकिस्तान में यह मामला फैल गया है। PFUJ पूरे पाकिस्तान के साफ़ियों की नुमाइंदा तंजीम है और इसमें नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद भी शामिल है। दोनों प्लेटफार्म मुतहिद होकर जो है ना ये लॉन्ग मार्च कर रहे हैं। इसमें आज़ाद कश्मीर की साथी तंजीमें शामिल नहीं हैं। AKNS जो है ना वो आज़ाद कश्मीर की जो AKNS है उसकी नाअहली का ये सबूत है कि मुझे इसी पे बात करने दें हाशमी साहब, इसी पे सवाल करने दें। मुझे आप ये बताएं, ये तवील अरसा से मामला चल रहा है, कई माह से ये मामला चल रहा है। मैं खुद इस बात का विटनेस हूँ हाशमी साहब कि वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने कई बार मुख्तलिफ साफ़ी तकरीबात में और बहुत से सीनियर साफ़ियों के साथ मुलाकात में ये बात कही थी कि जम्मू कश्मीर का जो मामला है ये सिर्फ यही नहीं बल्कि इससे जुड़े हुए जितने भी मसाइल और इश्यूज़ हैं, इस हवाले से AKNS मिल के कोई कमेटी बनाए, कोई फोरम बनाए ताकि इस तरह का कोई मामला हो तो उसको जो है मैंडेट दिया जाए। तो मुझे बताएं, इस महिला पे आप AKNS को मुर्दे इल्ज़ाम नहीं ठहराते कि उनकी नेग्लिजेंस से प्राइम मिनिस्टर चीखते रहे, बार बार कहते रहे। सुने मेरी पूरी बात। एक तो AKNS ने कोई कमेटी नहीं बनाई, दूसरे जो हमारे सीनियर रहनुमा मिलते रहे हैं वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर को, उनको भी प्राइम मिनिस्टर कहते रहे हैं कि इस हवाले से आप खुद इनिशिएट करें। तो अब जब पानी हमारे सर पे आ गया तो सारा हम इल्ज़ाम हुकूमत को देते हैं। तो आप नहीं समझते ये AKNS की भी नेग्लिजेंस है? AKNS है क्या? पहले ये तो आपको पता होना चाहिए कि AKNS आज़ाद कश्मीर बेस्ड अखबार जो हैं उनकी मालकान की तंजीम है और उसके जो सदर साहब है वो वज़ीर आज़म साहब के नामज़द हैं। वज़ीर आज़म साहब की हमायत से वो सदर बने थे। वैसे तो उनकी इतनी अली सलाहियत नहीं है। उनकी पेशावराना सलाहियत ये है कि उनका अपने अखबार में क्या छपा हुआ ये भी पता नहीं होता। बस वो ओहदे की शौकीन है, ओहदे के ज़रिए अपने तारफ़ करवाते हैं। अपने सहाफ़ी और होने की वजह से वो मुतारफ़ नहीं हो सके आज दिन तक, तो उन्हें ओहदों की ज़रूरत होती है, कभी प्रेस फाउंडेशन में, कभी AKNS में। तो AKNS के जो मेंबर अखबारात हैं उनको अपनी गिरबान में झांकना चाहिए कि आपने एक ऐसे शख्स को सदर मुंतखब किया हुआ है जो आपके हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सका। आज ये जो जम्मू कश्मीर अखबार है ये AKNS का मेंबर है। जब आप अपने एक मेंबर का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकते, आप कमेटियाँ बनाना क्या मतलब है जी? कमेटी के पास कौन सा ऐसा फार्मूला है, जादू ऐसा पैमाना है जिसके ज़रिए वो ये चेक कर लेंगे कि खबर सही है या गलत है? ये मामला अदालत में तय होना चाहिए। हुकूमत समझती है कि अगर ये खबर गलत है तो हुकूमत को इसकी तरदीद वज़ाहत जारी करनी चाहिए थी, अखबार को नोटिस जारी करना चाहिए था, सबूत मांगने चाहिए थे। ये सारा काम नहीं किया हुकूमत ने। उसके बाद फिर आप AKNS पर छोड़ते हैं। AKNS क्या करना था? AKNS वाले वो साहिबान जो है वो
अक्सरियत अखबारात जो है ना वो डमी अखबारात है, AKNS के जो मेम्बरान हैं, ये डमी अखबारात जो है ना ये इश्तरात का ज़्यादा हिस्सा वसूल करते हैं, इनको ज़्यादा इश्तरात मिलते हैं, हुकूमत भी इनको इश्तहार देकर खुश होती है और हुकूमत को भी यही लोग पसंद हैं। वो इन्हीं लोगों के साथ मुज़ाकरात भी करते हैं, वो समझते हैं कि सारे सहाफ़ी ऐसे ही हैं। वज़ीर-ए-आज़म साहब को और उनके वज़ीर दाखिला को और उनके वज़ीर इत्तलाआत को आज दिन तक ये पता नहीं चल सका है कि आज़ाद कश्मीर में जनरल सहाफ़ी कौन है, आमल सहाफ़ी कौन है, साहिबुर राय सहाफ़ी कौन है और फील्ड में कौन से सहाफ़ी होते हैं जो अपना काम खुद करते हैं। जब इनको हुकूमत को ये पता नहीं है तो फिर वो डमी अखबारात की हौसला अफजाई करेंगे। अच्छा आजमी साहब, मुझे ये बताइएगा कि रात को ये शदीद है, आप तक भी इतलात पहुँची होंगी कि वाइस चेयरमैन प्रेस फाउंडेशन और अपना AKNS के जो प्रेसिडेंट हैं और उनकी जो टीम थी उन्होंने प्राइम मिनिस्टर के साथ मुज़ाकरात किए। एक महला पे ये बात सामने आई थी कि वज़ीर इस बात पे मान गए हैं कि FIR को हम सील कर देते हैं और उस मामले पे जो मीडिया के ज़िम्मेदारान हैं वो ख़ुद कमेटी बनाएं और उस मामले का जायज़ा लें, वो जो रिपोर्ट देंगे मैं उस पर मानवाना अमल करूँगा। आप क्या समझते हैं, ये दरमियानी रास्ता नहीं था? सर जी, ये दरमियानी रास्ता नहीं है। वज़ीर-ए-आज़म साहब ज़िद पर अड़े हुए हैं जी कि मैं FIR वापस नहीं लेता। PFU ये मुतालबा कर रही है कि आप FIR वापस लें और इसके मुतबादल जो कार्रवाई बनती है आप वो कार्रवाई करें। FIR एक रास्ता खुला है, कल हर सहाफ़ी के खिलाफ, हर अखबार के खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा। PFU का ये मुतालबा है कि ये जिस तरह पाकिस्तान में PICA एक्ट लग गया ना, तो इधर भी ये हुकूमत जो है ना वो एक कानून ला चुकी है पहले गैर महसूस अंदाज में, और अब ये PICA एक्ट की तरह का कानून भी लाना चाहती है। तो इसका रास्ता रोकना जो है ना आज़ाद कश्मीर में ये ज़रूरी है। और जो मुज़ाकरात जो हुए हैं, जो जिन लोगों के साथ मुज़ाकरात हुए हैं उनमें से कौन सहाफ़ियों का नुमाइंदा है, उनको किसने मैंडेट दिया हुआ है? प्रेस फाउंडेशन जो है वो वेलफेयर का अदारा है, उसको आप कंट्रोलिंग अथॉरिटी नहीं बना सकते। आप उसको उस तरफ लेकर जा रहे हैं, आपके पास कोई शिकायत नहीं तहरीरी। जब तक आपके पास तहरीरी शिकायत ना आए तो आप किस हैसियत में कमेटियाँ बना रहे हैं और मुज़ाकरात कर रहे हैं? आपका ये मैंडेट नहीं है। प्रेस फाउंडेशन को मतराजा ना बनाए, मुतलकिन जो बैठे हुए हैं। AKNS का मैंडेट तो है ना साहब, AKNS को मैंडेट था, उसका मेंबर था, वो नहीं कर सके, वो नायल साबित हुए हैं। और ये AKNS के जो मौजूदा सदर साहब हैं और उनके दीगर अरकान जो रुकावट है मामला हल करने में, उनको कल ये सारा कुछ भुगतना पड़ेगा। आज एक अखबार निशाना बना है, कल ये जम्मू कश्मीर अखबार में फिर इतनी सलाहियत थी कि वो अभी तक 20 माह सर्वाइव कर गया है। इनमें से जो डमी अखबारात हैं जो AKNS के मेंबर बनकर जो है ना वो बहुत सारा आज़ाद कश्मीर का सरमाया समेट रहे हैं, वो तो एक माह भी इस काबिल नहीं है कि वो सर्वाइव कर सकें। आजमी साहब, ये मुझे बताइएगा इस सारे मामला से बहुत से कॉर्नर्स ने कितना फ़ायदा उठाया है कि आज़ाद कश्मीर के अंदर जो सहाफ़ी तंजीमें हैं वो तकसीम है। आज़ाद कश्मीर का सबसे बड़ा अदारा सेंट्रल प्रेस क्लब, उसकी सूरत हाल भी आपके सामने है। ये सारे मामलात अफसोसनाक नहीं हैं? सहाफ़ियों की तकसीम का सबसे बड़ा फ़ायदा हुकूमत को मिलता है, इंतज़ामिया को मिलता है, और हुकूमत और इंतज़ामिया कभी नहीं चाहते कि वो सहाफ़ी इकट्ठे हों। और ये जो AKNS है या प्रेस फाउंडेशन है या दीगर सहाफ़ी तंजीमें हैं, उनको चाहिए था कि पहले सहाफ़ियों के अंदर इत्तेहाद और यकजहती की फ़ज़ा कायम करते, उसके बाद एक मुश्तरका मुत्तहिदा प्लेटफार्म कम अज़ कम मुज़फ़्फ़राबाद की तक होना चाहिए था। अब हर बंदा जो है ना इनफरादी तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, हर बंदा इनफरादी तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दावा कर रहा है कि मैं मेज़बान हूँ, मैं हिमायत का ऐलान करता हूँ, और अपनी औकात ये है कि दूसरा बंदा नहीं है साथ। ठीक है। और ये जो है सेल्फ प्रोजेक्शन का, और जो ये कुछ लोग ऐसे हैं जिनको सिर्फ सहाफ़ती ओहदे चाहिए होते हैं, वो बतौर सहाफ़ी उनका कोई तारफ़ नहीं है। सिर्फ सहाफ़ती तंजीमों के ओहदे हासिल करके वो दूसरी जगहों पर मुतारफ़ होते हैं, मफादात हासिल करते हैं। ये हमारा जो मीरपुर डिवीज़न है वो इस मामले में सबसे आगे है। जो सहाफ़ियों की तंजीमों के सदूर बनकर जो है ना लोग प्लाट भी लेते हैं, लोग सरकारी गाड़ियाँ भी लीज़ करवाते हैं, और भी बेशुमार फ़ायदे लेते हैं गवर्नमेंट हुकूमतों से और इंतज़ामिया से। इसकी हौसला शिकनी सिर्फ सहाफ़ी खुद एहतसाबी के ज़रिए कर सकते हैं। सहाफ़ी को खुद अपनी सफ़ों में मौजूद काली भेड़ों का जो है ना वो तदारक करना चाहिए, इसका नोटिस लेना चाहिए, छानबीन करनी चाहिए खुद। बाहर से आपको कोई चलें आजमी साहब आगे चलते हैं कि अहम सवाल की जानब ये बताइएगा कि वज़ीर आज़ाद कश्मीर के ख़िलाफ़ जो उनके इंतखाब के हवाले से हाई कोर्ट में जो प्रोसीडिंग चल रही है, आज इस पर क्या कार्रवाई हुई है, शॉर्टली हमारे नाज़रीन को बताइएगा। फारूक हैदर साहब ने वज़ीर-ए-आज़म चौधरी अनवारुल हक के इंतखाब के खिलाफ एक आइनी रिट पटिशन दायर कर रखी है, जिसमें उन्होंने इस्तदा कर रखी है अदालत से जी के अनवारुल हक साहब का जो इंतखाब है वो आइन के आर्टिकल 17(2) के मुग़ायर है। वज़ीर-ए-आज़म साहब जब उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म का इंतखाब लड़ा अनवारुल हक साहब ने, तो वो स्पीकर के ओहदे पर मौजूद थे। स्पीकर जो है ना आइनी ओहदा है, उन्हें आइनी ओहदा छोड़ना चाहिए था। तो ये उस वक्त किसी को ये इस तरफ ध्यान नहीं गया, तो वज़ीर-ए-आज़म का इंतखाब हो गया, तो अनवारुल हक साहब ने इस्तीफ़ा दिया स्पीकर के ओहदे से, और उसमें लिख दिया जी कि मैं स्पीकर वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब हो चुका हूँ, इसलिए मैं अब स्पीकर के ओहदे से इस्तीफ़ा देता हूँ। तो इसकी बुनियाद पर उन्होंने इसको आइन के आर्टिकल 17(2) के मुग़ायर करार दे दिया हुआ है। अदालत से इस्तदा की हुई है कि
आप इसको देखें। अब इस पहले ये लार्जर बेंच बना हुआ था जिस मियाँ आरिफ साहब की सरबराही में, तो वो रिटायर हो चुके हैं। तो फिर ये इस केस की समाअत कल होना थी। डिवीजनल बेंच बनाया गया जिसमें शहर बार साहब और जस्टिस एजाज साहब शामिल हैं। आज फ़िरक़ैन के वकला अदालतों के अंदर मौजूद थे, जिसमें अदालत ने इस्तफसार किया जी कि जब इंतखाब हुआ था वज़ीर आज़म साहब का, तो पटिशनर ने वोट दिया उनको, तो वो ये मुतासरा फ़रीक कैसे हैं, कैसे अदालत में इनको रेमेडी दे सकती है। तो फ़ारूक कादरी साहब के वकला का ये मौक़िफ़ है जी कि अदालत जो भी मामला समिति है इसको यकसू करे। अगर ये को इसके रिट को समझते हैं कि ये रिट बनती है, नहीं है, ये काबिल समाअत है, तो इसको कबूल करें। अगर ये काबिल समाअत नहीं है तो इसको मुस्तरद करें ताकि वो अगले प्लेटफार्म पर जा सकें। तो अब इस केस की समाअत सुबह के लिए रखी गई है और तवक्को रखी जा रही है जी कि ये केस अब जल्दी यकसू हो जाएगा। स्पीडली हेयरिंग हो रही है इस पर। बहुत शुक्रिया जनाब जावेद इकबाल हाशमी साहब। नाज़रीन, आज आपने हमारा प्रोग्राम देखा। आज हमने बहुत अहम मौज़ूआत को जो है वो ज़ेर बहस लाया। आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा, इस पर अपनी राय में ज़रूर दीजिएगा। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।